Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Charlene, hello Kaveri. Welcome to eTimes TV. How are you guys? Very good, very good. How are you? Hi, very good, very good. Thank you. Thank you so much. And आज जो हम segment आपके साथ करने वाले हैं उसका नाम है Cracking the Code. So basically हम Cracking the code. Cracking the Code. तो जो आपकी केमिस्ट्री है, जो आप लोगों की बॉन्डिंग है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन एज को स्टार्स, उसको हम टेस्ट करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि एज को स्टार्स आप एक दूसरे के साथ क्या केमिस्ट्री शेयर करते हैं या क्या बॉन्ड शेयर करते हैं. ओके, लेट्स सी. तो सबसे पहला सवाल शालीन आपके लिए है मेरे पास कि जब आपने पहली बार कावेरी को देखा तो आपका एज अ थॉट प्रोसेस उनके बारे में एज एन एक्टर क्या था? एज एन एक्टर पहली बार किसी को देख के आप एक्टिंग कैसे बता सकते हैं? नहीं, एज एन एक्टर जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, पहला शॉट या पहला जब उनके साथ काम कर रहा था, आई थिंक दैट इज व्हाट आई सेड दैट जब पहली बार मैंने उनके साथ सीन किया तो शी इज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द सीन. बहुत काम करके आती है अपनी लाइनों पे और इनको लाइनें याद रहती हैं. वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक एक्टर के लिए. मैं बहुत बारी बोलता हूँ तो मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शी नोज द लाइंस इन एंड आउट. मतलब आप कोई कितना भी बड़ा सीन दे दो, इनको लाइनें याद रहती है. तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस मेरा वही था, क्योंकि रिहर्सल के टाइम पे मेरी एक आदत है, मैं आज भी रिहर्सल के टाइम हाथ में रखता हूँ और लाइनें पढ़ के बोलता हूँ. ये फटाफट पूरी शुरू हो गई. मैंने कहा अरे भाई ये तो खतरनाक है. तो शी इज वेल प्रिपेयर्ड. एंड जब आपने कावेरी शालीन को पहली बार देखा और उनके साथ पहला कोई भी मॉक शूट या कोई सीन किया हो, आप की क्या थिंकिंग थी एज एन एक्टर उनके बारे में? I was very nervous. I was very scared because I've seen his work and I've always admired his work. And वो होता है first day, वो दिल जोर से जब तक don't know how it will turn out to be and stuff. वो जो चलता रहता है मेरे दिमाग में. So that was my first thought. और मैं अपने ऊपर ही concentrate कर रही थी so that I am focused and don't fumble and don't take many retakes. Right. And अब तक का सबसे promising या impressive scene आपके लिए शालीन कावेरी का कौन सा रहा है, जो आपको देख के लगा हो कि एज एन एक्टर तो ये मतलब बहुत कमाल का रहा है? आई एम श्योर काफी रहे होंगे, बट इफ यू हैड टू पिक वन. देखिए मेरी मेमोरी बहुत छोटी है, पर मैं आपको बताता हूँ एक सीन, क्योंकि इनके साथ मैंने जितने भी सीन्स किए उनमें से काफी सीन्स बहुत खूबसूरत निकले. पर एक जिसमें वाकई मैंने उनको उसी वक्त बोल दिया था कट होते कि ये वाला सीन यार दिल को छू गया, बहुत अच्छा किया ये वाला. ये हॉस्पिटल का सीन था और ये बेड पे और मैं सामने आता हूँ और हमारा एक कन्फेशन कम बातचीत है, एक छोटी सी है, वो ज्यादा बड़ा सीन था भी नहीं, लेकिन उस सीन में जिस हिसाब से फीलिंग आई थी ना, वो आई थिंक फॉर मी विल रिमेन इन माय मेमोरी फॉर द लॉन्गेस्ट. तो मुझे ये नहीं पता वो सीन खूबसूरत या सबसे अच्छा था कि नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरी मेमोरी में वो सीन सबसे उच्च स्तर पर है. एंड आपके लिए कावेरी, शालीन का कोई सीन? most of the scenes जहाँ पे भी इनको rough and tough, which is for the most of the scenes he has to be like that because that's his character. Because सारी उनके वैसे वाले जो सीन्स हैं और also those scenes wherein इन्होंने जरा सा स्माइल किया है या he has come out of that zone, वो सीन्स मेरे फेवरेट है. ओके. एंड शालीन, अगर कोई एक हैबिट जो आपकी इनकी कावेरी की अगर बोले तो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई एक हैबिट जो आपको काफी प्यार आता है या एडोर करते हो आप उसके ऊपर? कौन से सीन को? कोई भी ऐसी हरकत या कोई आदत? I think she is very carefree यार. मतलब इसे किसी चीज से नहीं पड़ता, ये अनअफेक्टेड रहती है, ये स्टेट ऑफ ज़ेन में रहती है. मैं लड़ता मरता चिल्लाता मर जाता हूँ सेट पे. इसका एक अलग ही लेवल है यार. मतलब ये बुद्धा की वो पेंटिंग देखी है आपने? वैसे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ये एकदम अनअफेक्टेड रहती है. ये क्वालिटी नहीं है किसी, मतलब मेरे हिसाब से तो ज्यादा लोगों में तो नहीं है. होगी ऑफ कोर्स होगी, लेकिन ये अलग ही लेवल का है यार स्टेट ऑफ ज़ेन.
और आपके लिए कावेरी, शालीन की कोई आदत या कोई हरकत? कोई आदत जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत हाँ। क्यूट लगती है। क्यूट, प्यारी, अच्छी? हाँ, सीन्स में जब ये फंबल करते हैं या लाइंस बोलते हैं तो इनके फेस में ओ भैया नहीं अबे स्माइल कम फेस, जैसे अभी ये हंस रहे शायद। दिखाओ एक बार करके। इतनी बार तो दिखाओ। वो अलग होती है, दिखाओ। अब मुझे ऐसे नहीं याद रहता यार, मैं all of a sudden from this face all of a sudden you go yeah. So I think yeah, that And one habit that annoys you the most about her? One habit that annoys me the Annoys most. Same thing. Same thing. मुझे लगा ही था। नापसंदी है, state of zen. मतलब बोल ले, थोड़ा सा लड़ ले, वैसा ही, same things. आपके लिए कावेरी? सबसे अनोइंग चीज, ऐसी तो कोई अनोइंग चीज नहीं। कुछ भी, कोई हरकत या कोई हैबिट, कुछ भी करते हो? कोई बोल दो एक। नहीं है कोई भी नहीं है? किसी नहीं, चीज पे नहीं, गुस्सा आता है? नहीं स्टेट हाँ। ऑफ ज़ेन में रहती हूँ कि शायद करेक्ट, हाँ। देखा क्या हो रहा है? बट कोई अनोइंग चीज नहीं। कुछ ऐसी चीज है जिसपे आपको गुस्सा आता है कि ये क्यों करते हैं ऐसी चीज? मे बी यू नो कोई प्रैंक या फिर कोई ऐसा? गुस्सा तो नहीं आता है, irritate. एज एन एक्टर आल्सो व्हेन ही क्वेश्चंस हिज सीन्स एंड कि ऐसे क्यों लिखा है या so that is his character, that is unless and until he is convinced how will he perform, तो उस चीज पे गुस्सा तो नहीं आता है मुझे। but so that is something an actor's right. Yeah, duty also. या एंड शालीन, कावेरी की कोई आदत या कोई हैबिट या कुछ ऐसी हरकत आपको पता है जो ये बहुत ऑफन रिपीट करती हैं? कोई तकिया कलाम या कोई भी ऐसी चीज जो ये बहुत बार करती हैं? मैं जो ये करती है वो अमित सर बोलते हैं, वो रिपीट नहीं कर सकता मैं। अच्छा, ओके। अमित सर जो बोलते हैं तकिया कलाम अपना, वो रिपीट नहीं करते होंगे मैं। वो नहीं करते, बट आई थिंक कोई एक आदत इसकी जो ये करती है, नहीं यार इसकी ऐसी कोई है। तुम्हारा कोई बेसिक पैटर्न है? नहीं ना? नहीं, मैंने नहीं भी नोटिस। इनमें आपने कुछ नोटिस किया कावेरी जो ये बहुत रिपीट करते थे? जैसे आपने नोटिस किया कि हमेशा एक लाइन भूल जाते हैं तो एक स्माइल आ जाती है, वैसी कोई और आदत? that is the basic pattern. या उसके अलावा तो ऐसा कोई बेसिक पैटर्न नहीं। अच्छा, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, अगर हम आपके कैरेक्टर्स की बात करें तो शालीन, अगर मैं इंडिविजुअली आपसे पूछूं, आपके कैरेक्टर की वो कौन सी बात है जो यू नो दैट कीप्स यू गोइंग एवरी टाइम कि सेट पे आके बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत अच्छे सीन्स देने हैं? कोई एक ऐसी बात है, क्वालिटी दैट यू लव अबाउट योर कैरेक्टर? मेरी अप्रोच टुवर्ड्स अ कैरेक्टर हैज बीन वेरी डिफरेंट ऑलवेज। मतलब हर एक एक्टर का एक अपना प्रोसेस होता है। मेरा प्रोसेस बहुत अलग है, मतलब बाकियों का भी होगा, कईयों का होगा इस दुनिया में। ऐसा मेरा मानना ये होता है कि आप एक कैरेक्टर को जब आप सुनते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसकी कुछ बेसिक एक्सप्रेशन होते हैं, बेसिक सुर, बेसिक इमोशंस हम सब में उतने हैं। हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम गाते भी हैं, हम सोते भी हैं, सब में उतना है। लेकिन इस कैरेक्टर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट रहे? आप उस एक्सप्रेशन को पकड़ता हूं और उसके आधार पर सोचता हूं कि शालीन ये एक्सप्रेशन कैसे देगी, और उसको फिर मैं वो करण के एक्सप्रेशन में डालता हूं। तो ऐसे ये मेरी अप्रोच रही है। तो आई थिंक नाउ आई हैव बिकम सो मच ऑफ करण इन रियल लाइफ आल्सो, एंड शालीन हैज बिकम करण एंड करण हैज बिकम शालीन सो मच कि कई सीन्स में आपको ऐसा लगेगा शालीन बात कर रहा है, कई सीन्स में अगर मैं अगर बात कर रहा हूं तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि करण बात कर रहा है। ऐसा बहुत बार तो ऐसा लगता है it's a part and parcel यार। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं। So I come to the set because I love the fact that I'm in front of the camera. I love shooting. I love acting. And for you, the very fact that you've always wanted to become an actor and enjoy this profession, and every day is a challenge for us क्योंकि इतने सारे emotions होते हैं। आप जो character play कर रहे हो उसमें भी shades होते हैं। The character also keeps growing with time. तो अगर आपका character ऐसा है तो मे बी 50 एपिसोड्स के बाद आपके कैरेक्टर में चेंजेस आएंगे, वो डेवलप होगा। सो दैट आल्सो गिव्स यू लाइक वाइडन्स योर होराइजन
where you can explore your character more and add elements which were maybe not present in the very beginning. So that obviously comes with the script as well. तो मैं हर दिन इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड रहती कि अब मेरे कैरेक्टर में क्या शिफ्ट आएगा, और मैं क्या और एक्स्ट्रा कर सकती हूँ या ऐड कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. ऑल्सो एज एक्टर्स काफी बार जब आप लोग स्क्रीन पे जो भी कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, वो जो फैंस होते हैं वो उनको रियल मानने लगते हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, फिर उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमारे जो चहीते कलाकार हैं वो आपस में भी उतने ही अच्छे फ्रेंड्स रहें, या ऑन स्क्रीन उनकी सच में रियल लाइफ में भी कोई केमिस्ट्री हो जाए. कोई ऐसा कभी आप दोनों के साथ while doing this show कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट रहा है जब आपको मैसेजेस आए? यार ये तो एक आम चीज है. Honestly, this is क्या है कि लोगों का प्यार इतना है किरदारों के साथ कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन टू हैव us in the same way, it is very it's going to be very very difficult. उसका दूसरा रीजन ये है, अगर मैं इतना ही खड़ूस रहूं जितना मैं शो में था, तो अभी तक तो चपेड़ मार चुकी होती है यार अपनी जिंदगी में मुझे. कौन ऐसे रहता है यार? तो हम रह नहीं सकते. वो ठीक है, आपका प्यार बहुत है, पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है यार. मतलब आपकी एक निजी जिंदगी है जो आपकी रियल लाइफ से अलग है. हम असल जिंदगी में अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि हम वैसे रहें जैसे हम शो में हैं, तो बहुत मुश्किल होता है यार. मेरी जिंदगी एंड प्रियम, अगर आपके इनके कैरेक्टर की बात करें, जैसे इनके कैरेक्टर को खड़ूस दिखाया है हमेशा, ये वो कभी ऑफ स्क्रीन कभी ऐसा आया है जब इन्होंने स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने के लिए कैरेक्टर में टाइम लिया हो और आपको लगा हो कि अरे ये क्या हो गया, मतलब शालीन क्या मुझे अवॉइड कर रहा है, क्या इग्नोर कर रहा है, या गुस्से में है, या कभी ऐसा कुछ हुआ है ऑफ स्क्रीन? नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ ये तो एक एक्टर का काम होता है, और इट वेरीज विद द एक्टर. हर सीन के पहले कोई अगर उनको जैसे इमोशनल सीन है, तो इफ दे वांट टू टेक सम टाइम एंड इंटरनलाइज थिंग्स एंड गो बैक इन द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर, so that is completely fine, and which he does actually. कभी I remember last time जब इनको रोना था या promo shoot था and he had to cry, so he had earplugs on and he was listening to some music and we were all waiting and giving him that time and space. So that is completely fine, that is justified. Yeah. So as actors, मतलब आप दोनों वो understand करते हो, मतलब दूसरे co-stars के साथ भी काम करते होगे, तो you know that कोई सीन है, कोई बहुत ही important सीन आने वाला है, तो you give that time to your co-star, ताकि वो of course yes in fact बोला जाता है कि प्लीज आप थोड़ा टाइम लेके कर लिया करो. राइट. अच्छा, अब कुछ सीक्रेट्स जानना चाहूंगी मैं. अगर आप दोनों में से कौन बहुत ज्यादा फोन पे रहता है? दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ दिखा रहे. सच क्या है? हाँ, मैं ही हूँ. मैं ऑर्डरिंग फूड, कभी कुछ. हाँ, वो ऐसे कामों के लिए मैं फोन पे नहीं रहूँगा. कॉल पे नहीं रहूँगा. कॉल पे तो कोई मैं भी नहीं रहती. नहीं रहे. ओके, कौन सेट्स पे लेट आता है? मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर. आंसर भैया. ओके, बाय द वे क्यों? जिम हो गया था. जिम हो गया था. मैं 1 घंटा सुबह 9 बजे की सेट पे कितने बजे जिम कब निकलूं, कब पहुंचूं. एक तो see the point is Karan Shergill has to look Karan Shergill throughout the show. It is not easy to maintain his fitness if I do not work for it. So I have to really work very hard. और रात को आप लेट बैकअप करके जाओ, जिम बंद है, सुबह आप कब उठोगे, कब जिम जाओगे. और ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे लेट आता हूँ. ये 9 बजे की शिफ्ट है, 9:30 9:40 पे आ जाऊंगा. बट रोज से पहले मेरे लिए कभी वेट नहीं हुआ किसी शॉट की. शालीन शॉर्ट वेट का वेट हो रहा नहीं, वो कभी नहीं. ओके, आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा भुलक्कड़ है? चीजें रख के भूल जाता है या बातें बोल के, या पता नहीं, नोटिस नहीं किया? मैं तो नहीं हूँ. अच्छा, पहले थी बट अभी तो बिल्कुल नहीं हूँ. ओके, कौन सबसे ज्यादा भुक्कड़ है, जिसको हमेशा भूख लगती रहती है? ओके,
अच्छा, और कौन सबसे ज्यादा टेक savvy या बहुत ज्यादा गाने सुनता है ये? टेक savvy है ना. ओके. और कौन गॉसिप बहुत करता है सेट्स पे, इन अ गुड वे, नॉट नेगेटिव वे? हाँ, गॉसिप नहीं करती होगी लेकिन बातें तो करती है. हाँ तो करती बातें हैं, आप भी कर लो. हाँ, पर मैं सब हाँ, चलो जी. तो कावेरी ज्यादा बातें करती है मतलब? हाँ मतलब जब शॉट नहीं होता है और स्पेस मिलता है बहुत ज्यादा तो सभी मोस्टली. हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो यार. एक्टर्स फ्री होते हैं वो मेरे रूम में बैठे रहते हैं, हम बातें ही करते रहते हैं. कौन आप दोनों में से सबसे ज्यादा फ्रेंडली है? ओके. नहीं, जनरल लिबरल. हाँ, मैं लोगों को हंटर से मारता हूँ. बट यू टेक टाइम टू जेल अप, शायद वो होगा. No, I don't take time to gel up. I just He mingles with very few. selective. Yeah, I mingle with very few, but I make friends very. ऐसा नहीं है कि नहीं है. मैं अगर पार्टी में जा रहा हूँ तो ऐसा मैं पार्टी में जब तक आऊँगा मुझे आपकी बिल्डिंग के लिफ्ट के गार्ड के बच्चे का नाम भी बताओ. Okay. उनकी एक स्पेस है, उसमें उसके अंदर बहुत कम लोग हैं. अच्छा, कौन आप दोनों में से दिलदार है जो कभी भी ट्रीट दे देता है, कभी भी खाने का ऑर्डर, कभी भी पार्टी दे देता है? I think सारे ही हैं. I think सब है. ऐसा इनमें से हम चूज नहीं. Everybody. ओके. किसको डायरेक्टर से डांट पड़ती है छोटी छोटी चीजों के लिए, नॉट मेजर वंस? हाँ, बहुत अच्छे कलाकार. कभी डांट नहीं पड़ी कि शांत रहो, कंसंट्रेट करो, मस्ती बहुत हो गई? ये वाले शब्द मेरे कान में जिस दिन आ गए उस दिन एक्टिंग छोड़ दूँ. ओह अच्छा. ओके. करो, सीन अच्छा नहीं जा रहा, ये तो मैं सुन ही नहीं सकता. नहीं, सीन अच्छा नहीं जा रहा. आई मीन कभी मस्ती होती रहती है ना और लाफ राइट होता रहता है. तो फिर भी मैं ये सीन कभी, ये चीज मेरे दिमाग में कभी नहीं आई है, सुनने को नहीं आया कि शालीन कंसंट्रेशन की गई, सीन अच्छा नहीं जा रहा, वो सुनना ही नहीं है. इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं. राइट. एंड कौन आप दोनों में से कौन बहुत ज्यादा इन द सेंस टाइम लेता है या फिर पूरे टाइम मिरर में अपने आप को निहारता रहता है जहां पर भी आईना मिला? मतलब हम दोनों में से, अगर हम दोनों में से ज्यादा ये. अच्छा, हाँ ज्यादा. मैं तो बिल्कुल नहीं देखता यार. इनफैक्ट पहले बहुत कम देखती हूँ, टेक से पहले एक बार. मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखता हूँ. मेरे को तो मेकअप भी नहीं देखता हूँ. और वो भी हाँ, जब जरूरत पड़ती है वो आजकल देख लेती हूँ, कभी बाल खराब आ जाता है. मैं नहीं देखता, मैं बाल ही देखता हूँ. So एक बार मिरर टेक से पहले, that's it. हम दोनों में से सबसे ज्यादा ये, मतलब अगर कंपेयर कर रहे हैं. तो अभी जो ट्रैक आ रहा है या जो चल रहा है वो है कि करण आप अपने फीलिंग्स डिनाई करोगे कावेरी के कैरेक्टर. ये नहीं पता मेरी फीलिंग्स है कि नहीं है यार, मैं डिनाई कैसे कर रहा हूँ. हाँ, बट हाँ. सो उसके बारे में जरा हमें बताइए. हाँ, मोनामी को ऐसा लगता है. देखिए, मोनामी को ऐसा लगता है कि वो जो मेरे लिए फील करती है मैं भी उसके लिए वही फील करता हूँ. सिर्फ मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ, इजहार नहीं करना आता मुझे. या मेरा एक ब्लॉक सर्किल है जिसके बाहर मैं निकल नहीं पा रहा, लेकिन इसने मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख ली. मुझे इसका विश्वास है. करण ऑन द अदर हैंड थिंक्स कि इसको प्यार नहीं, और प्यार के लिए बना ही नहीं. उसकी जिंदगी का मकसद अलग है, तो उसकी जिंदगी में प्यार की जगह नहीं. ये है मूल आधार इस आने वाली स्टोरी. एंड ऑल्सो एज एन एक्टर्स आजकल सोशल मीडिया एक पैरामीटर बन चुका है, एक जरिया बन चुका है अपने फैन से कनेक्ट करने का, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं. जितना प्यार आपको मिलता है, काफी बार ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है, काफी बार ट्रैक से रिलेटेड कुछ चीजें फैंस को पसंद नहीं आती तो वो इंस्टेंट रिएक्शन वहां से आपको मिल जाता है कि उनको अच्छी नहीं लग रही है वो बात या कुछ भी. हाउ डू यू टेक दीज क्रिटिसिज्म्स? आप पॉजिटिवली उसको लेते हो और इट अफेक्ट्स यू? It doesn't affect me. Read. Yeah. Love. You hate it. Take it out. Yes. You love it. Keep it to yourself. You, Kaveri? Done. Same. I don't take anything. Either it is love or even criticism or hatred. I have a very distant perspective. मैं पढ़ती हूँ. I'm like दिमाग में हाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो तारीफ मिल रही, जिस दिन नहीं करूँगी गालियाँ मिलेंगी. So it is. ये फोन ऐसे रखती है और ऐसे खड़ी हो जाती है. So it's that state of mind when I read these messages. As a human being, अगर कावेरी आपको शालीन को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करें? He's very fun loving, very caring, very gentleman जिसे कहते हैं. He is one, and
वैसे ज्यादा तो नहीं पता but जितना पता है यही पता है. He's very loving, caring, and very respectful towards women and his co-actors. Yeah. Okay. And Shalin, for Kaveri, if you had to describe I think her. she's very warm as a person. She gives you a lot of Good vibes. vibe. नहीं समझना चाहिए. She's very affectionate. She's very warm. She gives you a lot of space as a person when you are interacting with her, so that like me, like I get limited when I'm talking to you. After when I start talking to you, I'm like this. धीरे my space is limited. With her, the space is like that only. So she gives you a lot of space as a person to talk to her about. So she's very open. As No a person. judgment. Judgment तो मेरी भी नहीं है, but हाँ, she's very open as a person. Okay. Before wrapping up, any message to fans who give you so much love and always support you? Thank you so much for loving Moran and loving our characters also individually, and we are really grateful to you guys for watching our show and loving us. And keep loving us. Keep loving. And keep watching the show. There's a lot more interesting things coming up. Yeah. Thank you. Thank you so much, guys. It was pleasure talking to you. I hope you enjoyed the segments, and all the best for the show. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Bye.